तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड का मतलब चार्ज से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। वहीं अगर कहीं भी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब चार्ज की तरफ आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate at negative charge। इसका मतलब सिंपल सा है, मान लो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चालू होंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से निकली, नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म हो गई। इस लाइन का सिर्फ इतना मतलब है। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ना वो क्लोज लूप नहीं बनाती। मतलब क्लोज लूप का मतलब मान लो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो ऐसा नहीं करती कि पॉजिटिव चार्ज से निकली फिर नेगेटिव पर पहुंची, फिर नेगेटिव से फिर वापस आई पॉजिटिव पर पहुंची। मतलब ये लूप नहीं बनाती, वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज तक पहुंच जाती हैं। वो इस तरह से पूरा लूप नहीं बनाती, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। मतलब बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इन लाइंस को एज्यूम कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालते हुए दिखाती हैं ये असल में हकीकत नहीं होती, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट इनफाइनाइट। मतलब अगर किसी भी चार्ज में से, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज में से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हैं तो ये टर्मिनेट होंगी इनफाइनाइट पर जाकर। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी दूर जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, ये इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है। चलिए सिक्स्थ पॉइंट, number of electric field lines directly proportional to magnitude of charge। इसको मैं ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए
6 पॉइंट क्या कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इससे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, मान लेते हैं। अब यहीं हमने अगर प्लस 2Q चार्ज कर दिया, मतलब चार्ज को डबल कर दिया, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी डबल निकलता हुआ दिखाई देना है। मतलब अगर प्लस Q था तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, अब हमने प्लस Q को डबल कर दिया, प्लस 2Q हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगी। देखो शुरू में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, बाद को 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब डबल हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर चार्ज को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ाकर दिखानी होंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि प्लस क्यू में से ज़रूरी कोई है कि हम 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। कोई कहे नहीं यार, मैं तो प्लस क्यू में से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, कोई बात नहीं भैया जी, अपनी अपनी मर्जी की बात है। अब 50 मानो, मतलब आप 50 भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल सकते हो, लेकिन जैसे ही आप चार्ज डबल करोगे तो 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी पड़ेंगी जैसे ही चार्ज डबल करोगे, ठीक है। चलिए अब मान लो कोई कहे कि मैंने प्लस क्यू चार्ज में से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली, तो प्लस 2Q चार्ज में से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, बहुत आसान सा पॉइंट था, समझ में आया होगा। चलिए अब देखो 7 पॉइंट भी देख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा डेंस लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। जैसे एक क्वेश्चन ये बहुत कॉमन पूछा जाता है, मान लो ये इस तरह से है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, ठीक है। और मैं यहाँ पर A पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर B पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर C पॉइंट लेता हूँ, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पॉइंट को कंपेयर करता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट को कंपेयर करता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट को कंपेयर करता हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड A ज़्यादा होगी या B, तो आप देखोगे, देखो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी कम है। लेकिन A पॉइंट पर देखो एकदम पास लाइन्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस A पर ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू B। A और C में देखो A पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी है, C पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी है, मतलब देखो इतनी ही स्पेस में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, और इतने ही स्पेस में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, मतलब इक्वल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब आप B पॉइंट को और C पॉइंट को देखो C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि वो कम जगह में 3 आ रही हैं, जबकि B पॉइंट पर आओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह ले रही हैं 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आने में। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पॉइंट्स। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब 7 पॉइंट हो गए आपके। अब 8 पॉइंट तो और देखिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सिमेट्रिकल about line joining of two charges। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, मान लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस है, ठीक है। चलिए अब अगर आपने
एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से निकालता हुआ दिखाया, तो दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से निकालता हुआ दिखाओगे। ये वाला तो ठीक है क्योंकि देखो सिमेट्रिकल है। अगर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से निकालते हुए दिखाओगे तो दूसरी को इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालते हुए दिखाओगे। सिमेट्रिकल रहना चाहिए, मतलब इसकी मिरर इमेज होनी चाहिए। ये वाली पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम होना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आपने पॉजिटिव चार्ज लिया, ये नेगेटिव चार्ज लिया और ये लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस है, आपने एक की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकाली और एक की भैया जी ऐसे निकाली। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऊपर लाइन पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, चलिए अब 9th पॉइंट देखते हैं। टेंजेंट ऑन एन इलेक्ट्रिक field lines gives direction of electric field at any point। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और मैं यहाँ पर कोई ए पॉइंट ले लूँ और यहाँ पर कोई बी पॉइंट ले लूँ और यहाँ पर कोई सी पॉइंट ले लूँ। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब मैंने 3 पॉइंट ले लिए। अब मैं पूछूँ यार डायरेक्शन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का डायरेक्शन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी का डायरेक्शन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी का डायरेक्शन बताओ। देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेकिन मैंने डायरेक्शन किसकी पूछी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ऊपर वाली लाइन से इनका डायरेक्शन आ जाएगा। कैसे? देखो, टेंजेंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। टेंजेंट तो आपको पता है, इस तरह से, मतलब ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट का, और ये वाला देख लीजिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी का डायरेक्शन, और सी पॉइंट पर भी हम टेंजेंट खींचेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और सी का। ठीक है, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दी जाएँ तो उस पर आप टेंजेंट निकाल कर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो बड़े आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। टेंथ पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other। इसका मतलब बहुत आसान सा है कि मान लो अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीज़न इसके पीछे ये है कि मान लो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर हम उसको एग्जामिन करें, ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पर देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करो। चलिए मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो निकालते हैं। एक तो डायरेक्शन ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि इस पर हमने एक टेंजेंट खींचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये भी है, तो अब हम इस पर भी एक टेंजेंट खींचते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई। मतलब देखो एक ही पॉइंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। मतलब एक पॉइंट पर तो यार अगर एक पॉइंट है तो उस पर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है, जो कि गलत है। समझ रहे हो ना? तो फिर से मैं समझाता हूँ आपको। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये स्टेटमेंट तो आपको याद होना चाहिए। उसका रीज़न मैंने दे दिया कि अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएं तो एक ही पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। चलिए अब आगे चलते हैं।
11वें पॉइंट देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को देखेगी ना तो ये थोड़ी सी रिपेल हो जाएगी, इस तरह से रिपेल हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। देखो, आ रही थी, जैसे पॉजिटिव को देखा तो थोड़ी सी रिपेल हो गई। एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, मान लो ये कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो इस तरफ से जा रही है, तो जैसे ये नेगेटिव को देखेगी तो ये तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ये जा रही है, इसने नेगेटिव को देखा तो ये अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? चलिए, अब हम भी देखो 12th पॉइंट देखेंगे। 12th पॉइंट ये कहता है कि पैरेलल इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी किताबों में स्ट्रेट भी लिखा रहता है। ठीक है, तो पैरेलल इक्विडिस्टेंस एंड स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये अगर ये स्ट्रेट हैं, ठीक है, स्ट्रेट है और पैरेलल है, देखो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंस है, इनके बीच के डिस्टेंस ये भी डी है और यहाँ से यहाँ तक के भी डी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप यहाँ पर ए पॉइंट लो, यहाँ पर बी पॉइंट लो और यहाँ पर सी पॉइंट लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट। ठीक है, अब सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी? तो वो पैरेलल ना हो, या फिर वो इक्वी डिस्टेंस ना हो, या फिर वो स्ट्रेट ना हो, तो उनको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ऐसे, मान लो देखो ये स्ट्रेट तो है लेकिन देखो ये पैरेलल भी नहीं है और इक्वी डिस्टेंस भी नहीं है, इसलिए इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 13 पॉइंट देखते हैं। देखो 13 पॉइंट बहुत आसान है और बहुत बढ़िया भी है। 13 पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर is 0 at इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। फिर से मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर इज 0 कब? जब एट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको हम कंडक्टर मान लेते हैं, कंडक्टर, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब चार्ज तो है लेकिन रेस्ट पर है, तो इसके इनसाइड द मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, बस इतना ध्यान रखना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर हो सकती है, लेकिन तब जब चार्ज मूविंग हो। वो कहानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़नी है, फिलहाल इतना ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो एट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब चार्ज एट रेस्ट, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए 14 पॉइंट देखते हैं। देखो 14 पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है, और 14 पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखो एक बात ध्यान रखो, हमने पिछला ही पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है तो उसके इनसाइड द मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। कब? जब कंडीशन हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर पॉइंट पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अरे यार, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, वो हमने पिछली बार पढ़ा था। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर? ये तब कह सकते हैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ना हो और चार्ज मूविंग हो ना, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। और अगर वो होगी तो वो कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ऐसा नहीं है कि मान लो एक कंडक्टर है तो इसके थीटा एंगल पे हो या इस तरह से हो, ऐसा नहीं है। वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये 14 पॉइंट हैं जो बहुत आसान थे, जो मुझे लगता है वो आप पहले भी पढ़ चुके हो और आपने रिवाइज भी कर लिए। इन्हीं में से क्वेश्चन उठ कर आते हैं, इनको अप्लाई करोगे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। और कोई भी डाउट है तो कमेंट लिखिए। थैंक यू।